बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों की संगति करने से तुम्हारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, आपका आवागमन खत्म हो जाता है, आप 84 लाख योनि से बच जाते हैं। जो इस लोक के भी सारे आपको सुख मिलते हैं और परलोक के भी सुख मिलते हैं, क्योंकि ये सत्संग एक ऐसी चीज है, ये कल्प वृक्ष है। इससे जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। तो सत्संग तो संत महापुरुषों की शरण में जाके मिलता है, उनके प्रवचन सुनने से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है। अब देखो, एक सेठ था, अब उसने बड़ी काफ़ी देर हो गई शादी हुए, तो उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती थी। भगवान की बड़ी प्रार्थना की तो उसके यहाँ एक लड़का पैदा हो गया। जब लड़का पैदा हो गया तो वो तो बड़ा गुरुमुख था बाप। तो लड़का जब बड़ा हो गया तो वो कुसंग में फंस गया। अब कुसंग में फंसने के बाद क्या हो गया, वो जितने बुरे काम थे वो करने लग गया। माँ बाप को भी कुछ ना समझे और भी बड़ी परेशानी देने लग गया। एक बार उनके यहाँ संत महापुरुष आए उनके घर पे, तो वो सेठ जी ने कहा कि महाराज, संत महापुरुषों से प्रार्थना की कि गुरुजी आप कृपा करो, ये बच्चा जो है ये कोई सुनता नहीं है और गलत रास्ते पे है, ना ये भजन करता है ना ही कुछ करता है, तो आप कुछ कृपा करो। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और बुला के कहा, बोलो राम राम बोलो। कहता है क्यों बोलूँ मैं राम। फिर उसके बाद बोला बोलो राम, कहता है नहीं। वो कहता है राम, वो कहता है नहीं। फिर संत महापुरुषों ने फरमाया दोबारा राम बोलो। उसको गुस्से में, उसको लड़के को गुस्सा आया और गुस्सा खा के कहता है नहीं राम बोलता मैं, बोलो क्या करोगे मेरा। तो संत महापुरुषों ने बोला ठीक है, नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, एक बार तो राम बोल दिया ना, आपके मुंह से निकल आया ना, ठीक है। तो उन्होंने फिर संत महापुरुषों ने फरमाया कि जब आपका ये शरीर शांत हो जाए और आप यमराज के पास जाओ तो वहां पे चित्रगुप्त आपका फैसला करेगा। तो जब वो फैसला करेगा तो वो आपको सजा सुनाएगा। जब सजा सुनाए तो आप उस वक़्त बोलना कि मैंने एक बार राम बोला था, तो मुझे वो राम का पहले फल दो। तो इतना कह दिया तो उसने भी अपने मन में रख लिया। कुछ टाइम बाद जाना तो सभी ने है इस संसार से, कोई ऐसा तो है नहीं जो रुकेगा। जब उसको संत महापुरुषों की बात याद रही और कोई उसने अपने जीवन में अच्छा काम नहीं किया। जब शरीर शांत हो गया, यमराज के पास गया और यमराज ने चित्रगुप्त को बुला के उसका हिसाब देखा। वो कहता है जी ये तो पूरा नरकों का भागी है, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम या कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, ना परमात्मा का नाम लिया है। जब सारा उन्होंने उनको नरकों में भेजने का फैसला कर लिया तो वो फिर बोल उठा, कहता है मैंने एक बार राम बोला था, पहले अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। फिर उन्होंने देखा तो चित्रगुप्त ने बताया कि एक बार इसने राम बोला था, वो भी गुस्से से बोला था। कहता है एक बार बोला है। तो उन्होंने बोला कि अब बोलो इसका क्या तुम्हें अपना वो राम बोला है तो क्या चीज, क्या फल दे। वो कहता है जी आप ही सोच लो कि आप इसका फल क्या दोगे, क्योंकि मुझे नहीं मांगना, आप बताओ इसका एक बार राम बोलने का क्या फल दोगे। अब वो यमराज बड़ी सोच में पड़ गया। अब पढ़ के अब कहता है मैं क्या करूं। फिर उसने बोला चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए और जाकर कहने लगे कि महाराज इसने लड़के ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत देर से टाइम खराब कर रहा है, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, सिर्फ एक बार गुस्से से राम बोला है। तो ये कहता है मुझे राम का फल पहले दो, तो इसको क्या फल दिया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई इसका तो हमें भी मालूम नहीं है, चलो हर वक्त शंकर भगवान जो हैं वो करते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, तो उनके पास चलते हैं।
तो जब वो भगवान ब्रह्मा जी और यमराज शंकर भगवान के पास चले गए, तो जब शंकर भगवान से पूछा भाई ये लड़के ने बहुत परेशान किया, कहता है एक बार गुस्से से राम बोला है, कहता है मुझे पहले राम का फल दो फिर मैं नरकों में जाऊंगा, क्योंकि इसने अच्छा काम तो किया नहीं। भगवान शंकर बोले कि देखो आपने जो, हम तो राम राम जपने वाले हैं, फल की तो कभी इच्छा की नहीं, हमें तो फल का मतलब ही नहीं पता, तो चलो क्यों ना उन्हीं से पूछ लें जिसका नाम लिया है। वो भगवान राम के पास उसको ले गए। जब भगवान राम के पास ले गए तो वहाँ जाके भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि महाराज इसने एक बार गुस्से से आपका नाम लिया था, अब ये कहता है मुझे फल दो, तो इसको क्या फल देना चाहिए। तब भगवान राम ने बोला मुस्कुरा कर कि बेटा इधर आओ, लड़के को बुलाया, अपने पास बिठाया और गोद में बिठा लिया। तो वो कहते लगे कि भाई इसको क्या फल दे, तो वो कह रहे अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि एक बार राम बोलने से ये मेरी गोद में आके बैठ गया। तो देखो संत महापुरुष कितनी अपार कृपा करते हैं। अब संत महापुरुषों ने देखा कि इसका जीवन में कुछ नहीं होने वाला, अब उसकी संगति खराब थी। अब संत महापुरुषों की कृपा से, उनकी दृष्टि पड़ने से, उनकी मिलने से, उनके वाक्य सुनने से, तो देखो उसको एक बार राम करने से भगवान राम के वहाँ पे चला गया दरबार में। तो अब ये देखो कि योगी मुनि इतनी तपस्या करते हैं, इतना जप तप करते हैं, उनको भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पाती, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो देखो संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है। हमारे तो संत महापुरुषों ने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण, कि हर वक्त वो कहते हैं उठते बैठते इसका भजन करते रहो। जो 5, जिस परिवार में 5 नियमों की पालन होती है, वहाँ पर साक्षात संत महापुरुष भगवान खुद वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जो संत महापुरुष हैं ये साक्षात भगवान का रूप है। इनका कोई आकार नहीं है, ये निराकार हैं, घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी हैं, साकार रूप भी हैं। तो इनके तो 1 सेकंड के अंदर ये लाखों रूप इनके बन जाते हैं, तो ये तो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। तो जिस परिवार में 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पर वे खुद रहते हैं, और उस परिवार में कोई दुख नहीं आता, हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, संसार की कोई परेशानी नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती। और देखो जब संसार से जाते हैं तो तब भी वो बहुत खुश होते हैं, ये संसार में रहते हैं तब भी बहुत खुश रहते हैं। उनको ये संसार की हर चीज़ बिना मांगे सब कुछ वो पूरी करते रहते हैं। और जब परलोक जाते हैं तो वहाँ पे भी वो गर्दन उठा के स्माइलिंग फेस से ऊपर जाते हैं, गुरु महाराज जी खुद आके लेके जाते हैं। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, उनकी हमने संगत की, उनके चरण शरण ली, उनके दरबार जाते हैं, उनकी हमारे पे दृष्टि पड़ती है, हम बातचीत करते हैं। हम ये देखो कि गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर भगवान की कितनी अपार कृपा है, ये सभी पे नहीं हो सकती। ये बड़े विरले लोग होते हैं जिनके ऊपर इतनी अपार कृपा होती है, नहीं तो सब ये जगत जो है ये एक माया नगरी है, और सब इसी माया में फंसे हुए हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये बना लूँ, ये कर लूँ, इसको लूट लूँ, इसको चीट कर लूँ, इसी चक्कर में लगे हुए हैं। और जाकर एंड में क्या होता है कि वो फिर अपना उनका वही 84 लाख योनि में फंस जाते हैं। तो देखो ये तो आप लोगों पे बड़ी अपार कृपा है, हम सब पे बड़ी अपार कृपा है कि हमें ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन मिले, चरण शरण मिली, हमें उनके हुक्म में रहना है, उनके हुक्म का पालन करना है, जो नियम बनाए हैं वो नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना है। उन्होंने देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में सत्संग आश्रम बना दिए,
वो किस लिए? हम लोगों के लिए, गुरुमुखों के लिए, कि भाई सत्संग में जाओ और अपना जीवन का पूरा पूरा लाभ लो और 84 लाख योनि से बच सको, क्योंकि 84 लाख योनि में दुख ही दुख है। तो जो संत महापुरुषों की शरण में आ गया उसके पास सुख ही सुख है। अब देखो, वो संत महापुरुषों की शरण में आया, एक बार गुस्से से ही राम लिया तो भगवान राम के नगर में पहुंच गया। तो देखो संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है। तो हमें उनके बनाए हुए सब नियमों का पालन करना है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करना है, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों ही सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।